हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेन फैमिली की विला को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग ग्राउंड पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी मुक्के से वो खंबे को क्रैक कर देता है और फिर से मुक्का मारकर पूरी तरह से तोड़ देता है और वो अपनी इम्प्रूवमेंट को देखकर थोड़ा खुश हो रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम सेंग जियांग है और वही टाइम पर पीछे से एक बंदा ताली मारते हुए आ जाता है। ताली की आवाज सुनकर सेंग जियांग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वही ताली मारने वाला बंदा और उसके दो चमचे खड़े होते हैं और वो बंदे का नाम सेंग जियांग हुआ होता है और हम इस बंदे को जेनुआ कहेंगे। जेनुआ कहता है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सेंग जियांग, बस कुछ मुक्के में ही तुम इस बड़े खंबे को तोड़ दिया। और जेनुआ जानता है कि सेंग जियांग स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाने के लिए वहाँ आया होता है। और उसके पीछे वाला बंदा हंसते हुए कहता है, ये सही है। और तभी दूसरा वाला बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे सेंग फैमिली की उम्मीद तुम्हारे हाथों में है। ये दोनों भी सेंग फैमिली की मेंबर होते हैं और वो दोनों भी सेंग जियांग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और सेंग जियांग जानता है कि वो तीनों उसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आए हैं। सेंग जियांग जेनुआ को कहता है, जेनुआ तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर जेनुआ थोड़ा क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में सेन फैमिली को शर्मिंदा मत करो। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कुछ खंबे को काटते हुए कहता है, क्या तुम दूसरों को हंसाने के लिए इस टूटे हुए खंबे को तोड़ रहे हो? और जेनुआ की पावर देखकर उसका दो चमचे खुश हो रहे होते हैं और एक चमचा कहता है, जेनुआ ब्रदर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरा वाला बंदा कहता है, ये क्यूआई सच में मोर्टल मार्शल रेलम का 4th लेवल का है। और जेनुआ वहाँ अपनी पावर फ्लेक्स कर रहा होता है और वो सेंग जियांग को कहता है, सेंग जियांग तुम अभी भी नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि अगर तुम यहाँ हर दिन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तब भी जब तुम अपने हाथों से खून बहाने तक प्रैक्टिस करते हो, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बहन नहीं है तुम हमेशा कचरा ही रहोगे, बस तुम अपने सेल में छुपे रहो। और जेनुआ की बात सुनकर वो दोनों बंदे हंस रहे होते हैं और उसकी बातें सुनकर सेंग जियांग काफी गुस्सा हो रहा होता है और वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। जेनुआ कहता है, तुम्हारे कचरा फादर की तरह तुम भी एक कचरा हो। यह सुनकर सेंग जियांग पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जेनुआ क्या तुम इसे फिर से कहने की हिम्मत करते हो? और जेनुआ कहता है, क्या मैं गलत हूँ? तुम्हारे फादर सेंग तियानहू की ताकत के साथ वो निश्चित रूप से पार्टियाज की पोजीशन के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम्हारी वजह से उनके पास भाग लेने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है और वो बहुत बुढ़ा है, केवल अपने जैसा ही एक आदमी को खिलाने के लिए वो कैपेबल है। मुझे ये काफी दयनीय लगता है। और जेनुआ ये कहकर उसकी मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि सेंग जियांग की स्पिरिचुअल बहन न होने के कारण वो कल्टीवेट नहीं कर सकता और इस तरह से सभी सेंग जियांग को बुली कर रहे होते हैं। और इन लोग जब भी उसको बुली करते थे उसके फादर आकर उसको बचा लेता था। उसके बाद सेंग जियांग जेनुआ की बात सुनकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? और जेनुआ कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो उसकी अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन सेंग जियांग की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा होता है। जेनुआ डॉज करता है लेकिन फिर भी उसके गाल पर कट लग जाता है और उससे खून निकलने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और पीछे कूदते हुए चला जाता है और गुस्से से कहता है, तुमने मुझे सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सेंग जियांग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, वो सिर्फ मोर्टल मार्शल रेलम का 4th लेवल पर है, वो क्यूआई पर भरोसा करने की आदी है और वो प्रैक्टिस करने में आलस करता है। अगर ये सिर्फ फिजिकल मुकाबले पर भरोसा करने के लिए है तो जीतने की कुछ चांसेस हैं। और जेनुआ भी कहता है, यहाँ आओ तुम कचरे। और वो दोनों आमने सामने होते हैं और जेनुआ सेंग जियांग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सेंग जियांग डॉज कर देता है। यह देखकर जेनुआ की पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में कहता है, ये क्या है? ये ट्रास इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? और सेंग जियांग देखता है कि जेनुआ उसकी अटैक को अब ब्लॉक नहीं कर सकता तो वो मन में
कहता है ये एक मौका है। ये कहते हुए वो जेनुआ को एक जोरों का पंच कर देता है और जेनुआ की हालत देखकर वो दोनों बंदे हैरान होते हैं और एक बंदा डरते हुए कहता है इस कचरे ने वास्तव में सन फैमिली की जीनियस को अपनी फिजिकल पावर से हरा दिया है। और दूसरा वाला बंदा कुछ देखकर कहता है ठीक नहीं है, फिर से देखो। और हम सेंगजियांग को देखते हैं जेनुआ को पंच करने के वजह से उसका हाथ टूट गया होता है और वो मन में कहता है अरे नहीं, बॉडी प्रोटेक्शन क्यूआई। और जेनुआ अपनी सही टाइम पर अपनी बॉडी प्रोटेक्शन क्यूआई को एक्टिवेट कर दिया था, नहीं तो वो फिजिकल पावर में सेंगजियांग से हार जाता। उसके बाद जेनुआ सेंगजियांग को देखता है तो उसका हाथ टूटा हुआ होता है और वो उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सेंगजियांग के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं जेनुआ सेंगजियांग को लात मारकर उसकी मुंह को जमीन में घुसा दिया होता है और वो मन में कहता है धिक्कार है, मैं लगभग इस कचरे से हार गया था। और सेंगजियांग जमीन में पड़ा होता है। जेनुआ की एक चमचा कहता है बॉडी प्रोटेक्शन क्यूआई। ब्रदर जेनुआ, क्या आप मोर्टल सीरम का लेवल 5 पर पहुंच गए हैं? यह सुनकर जेनुआ कहता है हालांकि मैं अभी आगे बढ़ा हूँ, ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरह से काम करता है। और वो सेंगजियांग को बालों में पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है मुझ पर चुपके से अपनी चतुराई का यूज करना चाहते हो, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और वो अपनी हाथों में क्यूआई एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सेंगजियांग की छाती में दे मारता है और ये अटैक पावरफुल होता है, इसीलिए सेंगजियांग की मुंह से खून निकल आता है और जेनुआ उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और वो जाकर जोरों से एक दीवार में जा लगता है और दीवार भी टूट जाता है। सेंगजियांग की हालत खराब हो गया होता है। उसके बाद जेनुआ फिर से अपनी क्यूआई एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है तुम मरो कचरे। ये कहते हुए वो अटैक कर देता है और वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जेनुआ कहता है काश, और वो अपने सामने सेंगजियांग की फादर को देखता है जो उसकी अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और सेंगजियांग की फादर की पीठ में थोड़ा चोट लग चुका होता है। और जेनुआ ताली मारते हुए कहता है अंकल, आपके पास अच्छी कल्टीवेशन है, आप डायरेक्टली मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। यह सुनकर सेंगजियांग की फादर टियानू गुस्से से पीछे घूमते हुए कहता है भाड़ में जाओ। और टियानू को गुस्से में देखकर जेनुआ डर जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है फैमिली की हेड की पोजीशन के लिए कॉम्पीट करने का टाइम आने वाला है, चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि मेरे फादर सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। उसके बाद सेंगजियांग अपने फादर को कहता है फादर, मैं आपका बोझ हूँ। यह सुनकर टियानू कहता है मार्शल आर्ट की रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों का अपना जीवन जीने का तरीका होता है, तुमको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सन फैमिली मोर्टल को एक्सेप्ट नहीं करता और वो अपनी बेटे की ऐसी हालत देख कर रो रहा होता है। उसके बाद हम सेंगजियांग की रूम को देखते हैं। सेंगजियांग वहाँ बैठकर किताब पढ़ रहा होता है और बाहर से एक लड़की सेंगजियांग को पुकार रही होती है ब्रदर जियाओजियांग, क्या आप वहाँ हैं? और सेंगजियांग उसकी आवाज सुनकर मन में कहता है मेंग मेंग। सेंगजियांग उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि मेरे जैसे कचरा उसको डिजर्व नहीं करता। उसके बाद मेंग मेंग टियानुआ से कहती है अंकल सेन, मैं यहाँ कितनी बार आया हूँ लेकिन उसने मुझे एक बार भी देखने से मना कर दिया, क्या वो गंभीर रूप से घायल है? और टियानुआ यह सुनकर कहता है चलो घर चलते हैं, वो तुम्हें नहीं देखेगा। यह सुनकर मेंग मेंग कहती है लेकिन मैं उसका मंगेतर हूँ। टियानु उसको कहता है और टियानु उसको कहता है चलो इस शादी को तोड़ देते हैं। यह सुनकर मेंग मेंग कहती है आपका क्या मतलब है? टियानु कहता है आप जू फैमिली की ट्रेजर हो और तुम एक मार्शल आर्ट जीनियस भी हो, लेकिन लिटिल जियांग के पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है, उसका पूरा जीवन सिर्फ एक मोर्टल के रूप में जीने के लिए नियत है, वो आपके साथ रहने का लायक नहीं है। और सेंगजियांग वो सब सुन रहा होता है और मेंग मेंग कहती है कौन चाहता है कि वो मेरे लिए काबिल हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही काफी है। शादी का डिसीजन माता पिता लेते हैं, प्लीज ऐसी डिसीजन मत लो। और सेंगजियांग मन में कहता है मुझे ताकतवर बनना होगा, मुझे ताकतवर बनने के लिए हर वो चीज को चुनौती देनी होगी, मेंग मेंग के लिए, मेरे फादर के लिए और मेरे लिए। और हम देखते हैं सेंगजियांग जो बुक पढ़ रहा होता है वहाँ लिखा होता है कि हजारों वर्षों में से एक बार स्पिरिचुअल हर्ब हेल स्प्रिट ग्रास उगता है, उसको पील बनाकर कंज्यूम करने से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को मजबूत करने में हेल्प करती है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।